हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं SSC JEE 2020 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के छात्र मिस्टर अभिजीत मिश्रा जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन SSC JEE के थ्रू CPWD में हुआ है। और इनकी एक मनोकामना थी कि जैसे ही उनके सीनियर मिस्टर रेहान रजा, जो हमारे चैनल के बहुत बड़े टॉपर रहे हैं, उन्हीं की तरह भी संगम में वीडियो बनाया जाए। तो हम इस समय प्रयागराज संगम में स्थित हैं। पीछे आप अकबर का किला देख रहे होंगे, मेरे जस्ट टोपी के पीछे दिख रहा होगा। इधर ये संगम का दृश्य आप देख रहे होंगे। सुबह ये 6:30 का है समय है, लगभग 5:30 बजे से हम लोग टहल रहे हैं। तो इनका ये कहना था कि सर हम प्रयागराज संगम पे ही वीडियो बनवाएंगे, जैसा कि हमारा जो रेहान रजा रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको अभिजीत जी। धन्यवाद सर, आपको भी और हमारे सीनियर्स को भी, जिनका कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है। और मैं धन्यवाद उन सभी का देना चाहूँगा, माता पिता, गुरुजन या जो भी हैं, फ्रेंड्स, बड़े भाई, जिन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है हमें हर पॉइंट पे, कहाँ क्या डिसीजन लेना है, कब कौन सी चीज़ पढ़नी है, उस क्षेत्र में भी, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन के क्षेत्र में भी कि इस तरह से फाइट है, यहाँ इतना कंपटीशन है, कैसे बीट किया है या बीट करना है। और SSC JEE CPWD के साथ साथ UPPCL JEE में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी उसकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। और फाइनली इसका रिज़ल्ट का वेट था मेरा 2090 में भी, कहीं 2090 का मैं पास आउट हूँ। और उस टाइम भी मैंने SSC JEE में प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिया था। DV भी हो चुका था, बस फाइनल मेरिट में मेरा रह गया था। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा वो, और सेकेंड अटैम्प्ट में फाइनली मुझे CPWD मिला है, ऑल इंडिया रैंक 57 CPWD में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बेसिकली मैं गांव साइड से बिलोंग करता हूं। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज और होम टाउन सिसवा बाज़ार है। गोरखपुर मेरा मंडल पड़ता है। बेसिक एजुकेशन हाई स्कूल 10th वहीं सिसवा बाज़ार से ही हुआ है। और उसके बाद डिप्लोमा मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से रहा है। मैं हाई स्कूल 10th में भी टॉपर था कॉलेज का, और यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में भी अपने यहाँ का मैं टॉपर हूँ, ऑल सेमेस्टर ऑल ब्रांच फाइनल ईयर। तो जो बच्चे कह रहे थे सर डिप्लोमा होल्डर का इंटरव्यू लेकर आइए, ऑलरेडी देख लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, जहाँ से हम पास आउट हुए हैं, जहाँ से रेहान रजा पास आउट हुए हैं, तो वहाँ से ये भी पास आउट है, डिप्लोमा होल्डर हैं और CPWD मिल गया है। लास्ट अटेम्प्ट में भी इनका हो गया था, DV तक पहुँचे थे, लेकिन कुछ नंबर से इनका 1 या 2 नंबर से रह चुका था। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डिप्लोमा करने के बाद आपने क्या किया, कहाँ से तैयारी आपने की? सर डिप्लोमा मेरा 2090 में फाइनल हुआ। मैं वहाँ से फिर प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद आया। इलाहाबाद मैंने प्रिपरेशन के टाइम उस समय द इंजीनियर्स कोचिंग को ज्वाइन किया था। द इंजीनियर्स में मेरी कोचिंग फ़िलहाल 7-8 महीने चली पाई थी। उसके बाद कोविड की वजह से कोचिंग बंद हो गया था। फिर कोविड के बाद फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर वहाँ से एग्ज़ाम दिया, और मेंस की क्लास मैंने स्वात एकेडमी से की थी, क्योंकि उस टाइम द इंजीनियर्स क्लोज चुका था। और वही टीचर थे जो द इंजीनियर्स में मुझे पढ़ाए थे, वही टीचर मुझे स्वात एकेडमी में मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्री की क्लास कर चुका था उनसे। तो मेंस की क्लास भी मैं वहीं से किया हूँ, स्वात एकेडमी। टीचर सेम से जो द इंजीनियर्स में टीचर थे, जैसे इमरान सर, शहनवाज सर, अंकुर त्यागी सर, इन्हीं से भी मैं मेंस ही पढ़ा हूँ और प्री भी पढ़ा हूँ। बाकी टीम भी साथ में रही, द इंजीनियर्स की टीम जो अब स्वात एकेडमी में चेंज हो चुकी है। तो जिनको नहीं मालूम है, जैसे कि रेहान रजा भी द इंजीनियर से पास आउट हुए थे, उन्होंने मेंस की क्लास वहाँ से की थी। तो द इंजीनियर से जो सिविल की फैकल्टी है अलग होकर उनकी अलग कोचिंग है, स्वैट एकेडमी, जो कि इलाहाबाद में चलती है, सलोरी में। मैं सारी डिटेल्स वगैरह दे दूँगा, क्योंकि बहुत बच्चे मांगते रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, डिप्लोमा करने के बाद बहुत से लड़के घबराते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपको भी कई लोगों ने बताया कि डिप्लोमा वाले SSC JEE नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सब भ्रामक क्या है, सही है कि गलत है? सर इसके बारे में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पहले ये था कि टीचर्स जो हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ था। जब मैं फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में था, तो मेरे एक वहाँ टीचर थे जिनका नाम, अच्छे टीचर थे, अंसारी सर नाम था, गवर्नमेंट लेक्चर थे, गवर्नमेंट। उन्होंने कुछ टाइम तक ये बोला कि SSC JEE में डिप्लोमा होल्डर्स का कोई क्रेज़ नहीं है, वो प्री तक नहीं निकाल पाते। मेंस की बात छोड़ो, अगर प्री निकल भी गया तो मेंस नहीं निकलता है। तो मैं उस टाइम इसको जिद पे ले लिया था। स्टार्टिंग से मेरा टारगेट था कि CPWD में निकलना है, क्योंकि
पहले से फोकस था और उसी टाइम रेहान रजा सर का भी कुछ मोटिवेशन मिला, पहले ही सिलेक्शन दिए पहले अटेम्प्ट में, तो टारगेट तो मेरा यही था पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना। रही बात तो उस पॉइंट की जो डिप्लोमा होल्डर्स नहीं निकाल पाते हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। कॉन्फिडेंस अगर डेवलप है, जैसे मेरा क्या था कि मैं जिद पे ले लिया था कि क्या चीज़ है ये, और मैं मेनली एसएससी को ही फोकस किया था। एसएससी चूँकि मेरा न्यूमेरिकल अच्छा है, मैं ये सोचता था कि मैं प्री निकालूंगा तो मेंस आराम से निकल जाएगा, और ठीक भी रहा मेरा दोनों पेपर में। 19 में भी मेंस ठीक रहा और 20 में भी मेंस ठीक रहा। क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आई 20 के प्री में, 19 के प्री में, क्योंकि उस समय कोविड था, कोविड की वजह से उतना अच्छा हो नहीं पाया था प्रिपरेशन, तो थोड़े नंबर कम रह गए प्री में, 2, 3, 4 नंबर, जिसकी वजह से मेरा रह गया। नहीं तो मेंस में मेरे करीब 217 नंबर थे 19 में भी, और इस बार लगभग 180 नंबर हैं मेंस में। तो अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपने पढ़ाई के दौरान यूज किए हैं जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी रही हो? सर स्टडी मटेरियल में देखा जाए तो पहले क्लास कोचिंग नोट्स। अब मैं एक काम किया करता था कि जब मैं डिप्लोमा में पढ़ता था तो मैं केवल बुक पढ़ता था, बुक का प्रेफरेंस मैं ज़्यादा देता था। बुक में जैसे किसी भी सब्जेक्ट का बुक है उसको पढ़ लिया, उससे नोट्स प्रॉपर बना लिया डाटा वाइज, और मैं उसी टाइम से ही कुछ ऑब्जेक्टिव बुक को लेके ये क्वेश्चन देखता रहता था किस पैटर्न पे क्वेश्चन है और कैसे आते हैं क्वेश्चन, और ब्लैक वहाँ पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। अब जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे डाटा वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी मेंशन रहते हैं। अगर आप डिप्लोमा में बुक से पढ़े हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो। फिर यहाँ मैं आया, यहाँ पे कोचिंग्स के नोट्स, उसके बाद से मैंने यहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता को सॉल्व किया था, यूथ पब्लिकेशन को सॉल्व किया था, उसके बाद से आर.एस. कुर्मी भी सॉल्व किया था 1-2 बार, और ईएससी का प्रीवियस ईयर और एसएससी जेई का आईएएस मास्टर का प्रीवियस ईयर मैंने लगा लिया था ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मेंस का मैंने ईएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे थे पूरे मेंस स्पेशल के लिए, और प्रीवियस ईयर एसएससी का जो क्वेश्चंस हैं पिछले 10 सालों का, उसको भी मैंने कई बार लगा चुका था, लगभग क्वेश्चन रट चुके थे, आंसर तक रट चुका था। अब उसका एडवांटेज मुझे 20 में मिला, क्योंकि 20 में पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था और न्यूमेरिकली पेपर था। 19 वाले के कंपेरिजन में 19 वाले में पूरी थियरी, लगभग कह सकते हैं कि अदर ईयर के जेई के रिस्पेक्ट में थियरी उस वक्त ज़्यादा था और पेपर का लेवल भी लो था। और इस बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब तक मैं जहाँ तक जानता हूँ 20 में सबसे लेंदी पेपर था एसएससी जेई मेंस का। उसका रिस्पॉन्स ये है कि इस बार पिछले ईयर में ज़्यादा नंबर होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन रुक गया था, और इस बार उससे कम नंबर होने के बाद भी फाइनली रैंक भी अच्छी है और पोस्ट भी अच्छा मिल गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इनकी मेंस की कॉपी मिले तो मैं उनको वो कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बस एक शर्त है, कम से कम 10,000 लाइक्स होने चाहिए इसमें, सही रहेगा? 10,000 लाइक्स पर मैं अपलोड कर दूंगा, गारंटी है मेरी। दूसरी चीज़ थोड़ा सा प्रमोशन कर ले जाए। आपने बताया कि यूथ की बुक्स, तो यूथ में बहुत सारी बुक्स आती हैं, थोड़ा हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा। कौन सी बुक्स आपने लगाया था यूथ में? यूथ कंपटीशन टाइम की जो ये मैं ए का भी बुक ले लिया था और जेई का भी बुक ले लिया था। उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि पहली चीज़ तो ये, उसमें सभी कलेक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं पेपर में सारे आ रखे हैं, वो पेपर का ही कलेक्शन है। तो उससे बेसिकली ये आइडिया लग जाता है कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, ये क्वेश्चन हमको पढ़ना है वहाँ पे। तो यूथ इसका आइडिया देने के लिए सफिशिएंट है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। जैसे एसएससी जेई आप देना चाहते हैं या किसी वनडे एग्ज़ाम को, यूथ मतलब स्टेट जेई का है आपका एग्ज़ाम या रेलवे जेई का एग्ज़ाम है। जैसे एसएससी जेई में प्री मेंस दोनों होता है, सबको पता है। अदर एग्ज़ाम्स हैं उसमें वनडे एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपीपीसीएल मेरा क्रैक हुआ है, उसमें वनडे एग्ज़ाम है, एक ही पेपर देना है। तो कहीं ना कहीं इन सब का लेबल और क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो हमको यूथ से मिलता है। क्या पूछता है, क्योंकि उसमें ईयर वाइज डिस्क्रिप्शन रहता है कि ये क्वेश्चन इस ईयर में इस कंपटीशन में पूछा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको कहीं ना कहीं किस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, कैसे उसको बीट करना है, इसके लिहाजे से या इसके रिस्पेक्ट से बोल सकते हैं। अब हम आते हैं मेंस और प्री की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। हाँ। कि आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी से ही निकाला है, कहीं आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं की थी? टेस्ट सीरीज़ का देखा जाए तो 19 में मैंने तो टेस्ट सीरीज़ नहीं किया था, बट 20 में मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी मेंस की। 19 का जो पढ़ा था वही पढ़ा था। 20 में मैंने कोचिंग तो नहीं की थी, बस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। एक हमारे टीचर हैं, द इंजीनियर्स के ये टीचर हैं राहुल शुक्ला सर,
तो उनका इंडिविजुअली गाइडेंस रहा मेरे पे। हम लोग लगभग चूँकि उनका खुद का सिलेक्शन हो गया है, कई जगह CPWD में 2-2 सिलेक्शन ले चुके हैं, 19-20 में भी हैं वो, फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरार में हो चुके हैं। उनका सपोर्ट काफ़ी रहा। वो इंडिविजुअली हम लोगों का 5-6 बच्चों का ग्रुप रहा, इंटर कनेक्शन थी उनसे। उन्होंने लगभग जब हम लोगों का 20 का बेंच था तो 1-1.5 महीने पहले करीब हर वीक 2-2 टेस्ट होते थे मेरे, और वो टेस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए। इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है कि जो मुझे एक्यूरेसी चाहिए थी, जैसा कि सर ने कहा अगर कॉपी पोस्ट होती है तो आप देखेंगे कि मेरा जो कॉपी है उसमें अटेम्प्ट करीब 270 का है और एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं है। न्यूमेरिकल मेरा 220 प्लस अटेम्प्ट है न्यूमेरिकल का, उसमें एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं है। मेरे साथ ट्रेजेडी थोड़ी सी हो गई है कि मुझे नंबर नहीं मिले हैं। नंबर में जो 25 नंबर के क्वेश्चन है उसमें 15 नंबर दिया है, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है मेरे साथ, क्योंकि गलत भी नहीं एक भी, ना ही ओवर राइटिंग है। तो मेंस में कहीं ना कहीं किस्मत भी आपकी होनी चाहिए अच्छी, उसके साथ साथ नॉलेज और एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। मेंस के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 300 नंबर के क्वेश्चन 2 घंटे में, और जैसा पेपर 2020 का था, अगर उस लहजे से आगे पेपर आ गया तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई 300 में 300 अटैम्प्ट कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर पाएगा, कर लेगा, लेकिन मेरी जहाँ तक चूँकि स्पीड थी उसमें मैंने मैक्सिमम ट्राई किया था कि एक्यूरेसी हो, एरर ना हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट हो। इस लहजे से मैं 270 अटैम्प्ट कर पाया था, और उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, थियरी न्यूमेरिकल कोई भी हो। चलिए, अब हम लोग एकदम 20 संगम में आ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो हम इंटरव्यू सेशन जैसा हम करते हैं, या 25 तारीख के बाद सर खाली हो जाएंगे तो हमें अपने रूम पे बुलाकर भी फुल इंटरव्यू कर लूँगा, जैसा कि रेहान के साथ हुआ था। पिछली बार तो 2 ही मिनट का इंटरव्यू हो गया था, इस बार तो 11 मिनट का हो चुका है। तो 3 साल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2017 के रेहान रजा हैं, 2020 के हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे ही हमारे हमारे 2020 में सिलेक्शन हुआ। हाँ, 2020 में। उनका तो 2017 में हुआ। 2017 वो हमारे सुपर सीनियर थे। रेहान रजा इनके सुपर सीनियर है और रेहान रजा के सीनियर हैं। बाकी हम वीडियो नेक्स्ट इंटरव्यू में बना लेंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं संगम में। आप संगम देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी संगम भीड़ है, जिनको लग रहा हो कि नहीं ग्रीन स्क्रीन यूज़ किए हैं। बाकी हम ऑल द बेस्ट सर की तरफ से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके मैक्सिमम। बाकी जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूछते हैं सर। थैंक यू।